नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रज्ञा टेक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर गायत्री मंत्र के जप करने से हमें कौन कौन से फायदे मिलते हैं, आखिर कौन कौन से लाभ हैं गायत्री मंत्र के अंदर। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरे बढ़िया से देख लेते हैं और पूरे अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो निश्चित ही आप गायत्री मंत्र का 20 मिनट का गायत्री मंत्र का जप करना निश्चित ही प्रारंभ कर दें, क्योंकि इस छोटे से गायत्री मंत्र में और इतने बड़े बड़े लाभ हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे भाई साहब। निश्चित तौर पर मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि भाई इतने छोटे से मंत्र में और इतने सारे लाभ हैं, भाई हमें कोई बताने वाला ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरे लास्ट तक, पूरे अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर तथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गायत्री मंत्र के लाभ के बारे में अथर्ववेद में एक बहुत अच्छी साक्षी आती है। क्या है मित्रों अथर्ववेद में एक मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि आखिर गायत्री मंत्र में कौन कौन से लाभ हैं। दोस्तों, वो मंत्र क्या है? मंत्र इस प्रकार है: ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। मित्रों, अभी तो आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि ये बातें तो सारे संस्कृत में थी। दोस्तों, इस मंत्र के माध्यम से गायत्री मंत्र के कुल 7 लाभ बताए गए हैं। कितने लाभ हैं भाई साहब? कुल 7 लाभ। और इन 7 लाभों में अपने संसार की समस्त आवश्यकताएं इसी 7 लाभ से पूरा हो जाती है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारती है। तो दोस्तों, इस 7 लाभों को चलिए बारी बारी से समझते चलते हैं। और मित्रों, इस सबसे पहला आता है पावमानी द्विजाना। मित्रों, इस मंत्र में आप अगर ध्यान दिया होगे तो सबसे पहले यही आया था। चलिए एक बार फिर से मैं आपको कह के बता देता हूँ। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम तो पावमानी के बाद पावमानी द्विजानाम, उसके बाद है आयु। तो दोस्तों, सबसे पहला है पावमानी द्विजानाम। मित्रों, ये पावमानी द्विजानाम का क्या मतलब, आखिर ये क्या चीज़ है? दोस्तों, द्विजानाम जो यहाँ शब्द आया है ना, द्विजा का मतलब होता है द्विज यानी दोबारा जन्म। मित्रों, जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारा दूसरा यानी हमारा उस दिन से हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। हाँ, हम तो सांसारिक जन्म ले लिए, माता के गर्भ से जिस दिन बच्चा पैदा लेता है ना, उसी दिन से सांसारिक जन्म उसका तो हो गया भाई साहब। लेकिन जिस दिन से आदमी गायत्री मंत्र का जप करता है उस दिन से उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। मित्रों, और जो व्यक्ति माता गायत्री की गर्भ से जन्म लेता है ना, वो सच्चे अर्थों में इंसान है। और दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है द्विजा, पावमानी द्विजाना। मित्रों, गायत्री मंत्र हमें ऐसी द्विज बनाती है कि हम हर जगह से एकदम पवित्र हो जाते हैं। पावमानी का यहाँ मतलब ही होता है पवित्र। दोस्तों, जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है उसका वाणी पवित्र, उसका शरीर पवित्र, उसका वस्त्र पवित्र, उसका व्यवहार पवित्र, उसका चरित्र पवित्र, उसका दृष्टिकोण पवित्र। माने हर जगह जहाँ पवित्रता का समावेश हो, ऐसी द्विज बनाती है माँ गायत्री का, माँ गायत्री। दोस्तों, ये गायत्री मंत्र हमें द्विज बनाती है। और दोस्तों, अगला आता है आयु। दोस्तों, जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है और हम दीर्घजीवी बनते जाते हैं। अच्छा भाई साहब, क्या ये सही बात है या तो कोई जादू टोना तो नहीं है भाई साहब?
कि भाई गायत्री मंत्र का जप करो, अपना उम्र बढ़ा लो। जी हाँ सर, ये केवल इसमें एक ही जादू है और कि इसमें केवल एक ही शिक्षण भरा पड़ा है भाई साहब, कि जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तब हम दीर्घजीवी बनते हैं। और दीर्घजीवी कैसे बन सकते हैं दोस्तों? जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं और दीर्घजीवी बनने का बस एक ही फॉर्मूला है भाई साहब, संयम। कौन सा फॉर्मूला भाई साहब? मैंने आपको क्या बताया? वह है संयम। संयम क्या होता है दोस्तों, ये समझते हैं। संयम का मतलब होता है अपने अंदर अपने आप पर अनुशासन, अपने आप पर कड़ा शासन, कि जो गलत है उसका बहिष्कार करना तथा जो अच्छाई है उनको ग्रहण करना। और दोस्तों यहाँ पर मैं संयम की, ऐसे तो संयम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको 2 ही संयम सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहला संयम है अपना जिह्वा संयम, यानी कि हम गलत चीज़ें ना खाएं, बाजारू चीज़ें तो खाए ही नहीं। जैसे बाजार में कोई गए, कुछ भी अपन रोड पे कोई सही से मिल रहा है, गंदा उंदा कुछ भी तेल पक दे दिया, हम खा लिए। और यहाँ पर जिह्वा संयम में एक और आता है कि बहुत आजकल के देखता हूँ ना कि ट्रेंड चल गया है। क्या ट्रेंड चल गया है भाई साहब? कि पार्टी में तब मुर्गे ही चलते। अरे भाई मित्रों, आप मांस को, आप शाकाहारी बनिए, आप नरभक्षी ना बने तथा आप मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से रुचि तो अपने आप हटने लगती है ना। जी हाँ, जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपकी रुचि निश्चित ही शाकाहारी की ओर आपकी बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों सबसे पहला संयम मैंने आपको बताया था जिह्वा संयम, और अगला है ब्रह्मचर्य संयम। दोस्तों ये ब्रह्मचर्य संयम से हम अपने शक्ति को इकट्ठा कर और सही दिशा में नियोजित करें तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व निखरता हुआ चला जाएगा। मित्रों जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। और मित्रों आयु कैसे बढ़ती है? आयु बढ़ती है संयम से। और मित्रों जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर उस गायत्री का जो प्रादुर्भाव होता है, हमारे अंदर जो गायत्री प्रकट होती है, वो किस रूप में आती है? वो आती है संयम के रूप में। और दोस्तों जब हम संयमी होंगे तो निश्चित ही निरोग होंगे, और जब हम निरोग होंगे तो हम दीर्घजीवी बनेंगे। भाई सीधा सा तो फॉर्मूला है दोस्तों। तो गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी आयु बढ़ती है। और दोस्तों अगला है आयु, उसके बाद है प्राणम। मित्रों ये प्राणम, प्राण का क्या मतलब होता है सब? प्राण का मतलब होता है साहस, जीवट, ताकत। मित्रों प्राण को ताकत देने वाली, प्राण का त्राण करने वाली बस दुनिया में केवल एक ही मंत्र है, और वो है गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर प्राण ऊर्जा उत्पन्न होता है। और दोस्तों जिस व्यक्ति के अंदर प्राण ऊर्जा उत्पन्न होता है ना, जिस व्यक्ति के अंदर प्राण होता है, फिर वह सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों इस दुनिया में सफलता के मार्ग हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन उसमें केवल वही प्रवेश कर सकता है जो साहसी हो, ताकतवर हो, जिद्दी हो, जुनूनी हो, जिसके अंदर किसी को पाने की ललक हो, एकदम पागलपन हो। नहीं, हमें वो पाना ही है मित्रों, तब जाके मिलती है कहीं सफलता, ऐसे नहीं मिलती। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे अंदर प्राण शक्ति उत्पन्न होती है। मित्रों जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे अंदर प्राण शक्ति का उत्पन्न होता है तथा हमारे अंदर साहस उत्पन्न होता है। किस चीज़ के लिए साहस उत्पन्न होता है? कि हमें अच्छे कामों के लिए साहस उत्पन्न होता है। बुरे कामों के लिए भाई साहब नहीं। भाई साहब बुरे कामों के लिए साहस तो चोर, उचक्के, बेईमान, डाकुओं के पास भी होता है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं किन की बात कर रहा हूँ भाई साहब? मैं बात कर रहा हूँ अच्छे कामों के लिए साहस। दोस्तों ये बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है वो अंदर से साहसी होता है, और जब साहसी होता है तो वह अच्छे कामों में रुचि उसकी बढ़ती है तथा वह सफलता के मार्ग पर बढ़ता हुआ चला जाता है। दोस्तों गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे अंदर
प्राण बढ़ती है। मित्रों मैं क्या बताऊँ, प्राण के अभाव में लोग तो छोटे छोटे संकल्पों तक को पूरा नहीं कर पाता ना भाई साहब। अगर प्राण के अभाव में लोगों का उठना बैठना चलना फिरना हर चीज़ मुश्किल हो जाता है। ताकत तो है लेकिन अंदर से प्राण अगर नहीं है ना तो सारा ताकत बेकार है, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। चलो आज भाई आज मन नहीं कर रहा है। अरे भाई साहब काहे नहीं मन कर रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो प्राण ही नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत है ही नहीं। बहुत से लोगों को देखते हैं बड़े बड़े रूटीन बना लिए, एकदम आज से एकदम 4 बजे उठना है, बड़का बड़का रूटीन बना के आज से ये करना है, आज से गायत्री मंत्र का जप करेंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे, आज से बीड़ी सिगरेट बंद, आज से सब कुछ बंद। और 2-4 दिन किए फिर उसके बाद ना हो सका। क्यों नहीं हो सका भाई साहब? क्योंकि हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, हमारे अंदर वो प्राण ऊर्जा ही नहीं है कि 2-4 दिन तो किए लेकिन फिर उसके बाद ना हो सका। क्यों भाई साहब क्यों नहीं हो सका? क्योंकि उठे तो सही, 4 बजे के अलार्म लगा दिए, उठे तो सही, 2-4 दिन उठ भी गए लेकिन गिर पड़े भट्ट से जमीन पे। क्या रे भाई साहब 3-4 दिन हुआ उठे, उसके बाद तो यार क्या बताएं नींद लगे रहे। नींद, अलार्म बजा, फिर उसके बाद क्या किए, अलार्म बंद करके फिर सो गए। नहीं मित्रों, यह है प्राण का अभाव। और मित्रों जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना तो यही प्राण भरती है गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, और अगला आता है प्राणम, के बाद आता है प्राणम आयु प्राणम प्रजाम। प्रजाम, प्रजाम शब्द का मतलब होता है संतान। अच्छा भाई साहब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो हमें संतान उत्पन्न हो जाएंगे? नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं, यहाँ पर संतान शब्द जो आया है प्रजाम, प्रजाम यहाँ इस भावों में आया है कि दोस्तों प्रजाम केवल माँ के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेता है उसी को संतान नहीं कहते ना, संतान उसे कहते हैं जो पीछे पीछे चला करते हैं। जी हाँ दोस्तों। अच्छा गांधी जी के संतान का नाम बताइए। गांधी जी के संतान का नाम हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर आज़ाद। मतलब अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो उनके नक्शे कदम पर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और नाम बताऊं, और तो हो गए भाई साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, लाल बहादुर शास्त्री, अरे कितने नाम गिनाऊं, ढेरों नाम हैं दोस्तों। इन सभी ये सभी कौन से, ये सभी क्या थे? ये थे संतान, यानी कि मतलब पीछे पीछे चलने वाले। दोस्तों जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें चाहने वाले और हमें सहयोग करने वाले, हमारे पीछे पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। दोस्तों गायत्री मंत्र हमें प्रजाम शब्द, यहाँ पर प्रजाम प्रदान करती है। दोस्तों अगला है प्रजाम पशुम। दोस्तों ये पशुम शब्द का क्या मतलब होता है? दोस्तों जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें पशुधन की प्राप्ति होती है। पशुधन मतलब गाड़ी घोड़ा मकान दुकान देश, मतलब अनेक प्रकार की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो सारी चीज़ें भी ये हमें गायत्री मंत्र प्रदान करती है। अच्छा भाई साहब जब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो हमें गाड़ी घोड़ा बंगला दुकान मकान सब मिल ही जाएगा, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? आप लोग तो बड़ा साइंस लगाते हो ना, एकदम दिमाग तो आप लोग का तो महान ही है, क्योंकि बिहारी लोग तो भाई साइंटिस्ट से भी ऊपर के लोग हैं। तो इसीलिए आप लोग मथा लगा दोगे, अरे गायत्री मंत्र का जप करवे करेंगे तो उसमें से हाँ हमारा 2 कट्ठा जमीन लिखा जाएगा, एक बढ़िया 4 व्हीलर आ जाएगा। अरे भाई साहब कहाँ घूम रहे हो? मित्रों गायत्री मंत्र का जब आप जप करेंगे तो दोस्तों ये मतलब ऐसे नहीं कि जब 1 महीना जप किए और फिर उसके बाद एकदम खूब बरसने लगेगा, नहीं ऐसी नहीं है दोस्तों। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारे जो मैंने आपको बताया ना भी, हमारे अंदर से प्राण उत्पन्न होता है, हमारे अंदर साहस आती है। दोस्तों जब हमारे अंदर अच्छे कामों के लिए साहस आती है तो दोस्तों ये हमें जब हम अच्छे कामों के लिए साहस आती है, जब हम सफलता के मार्ग पर जाते हैं, जब हम अच्छे कामों को करते हैं तो निश्चित ही स्वाभाविक है ना। अच्छा जैसे हम किसी के लिए मेहनत की, जैसे हम सपोज मान लेते हैं कि हम पढ़ाई के लिए खूब मेहनत किए, खूब साहस जुटा के खूब मेहनत की, तो फिर उसके बाद जो है
उसके बाद मिलता है पशुधन। ये नहीं कि सिर्फ मतलब ये जो है ना गायत्री मंत्र का जो लाभ है ये सीढ़ी दर सीढ़ी मिलती जाती है। जैसे बच्चा अगर कोई एडमिशन कराता है स्कूल में, जैसे कोई एडमिशन कराता है तो एक के बार 9वीं में तो नहीं घुस जाता है, एक ही बार 9th में तो नहीं चला जाता है ना। सबसे पहले उसका पहला क्लास होता है, फिर उसके बाद साल भर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस ढंग से उसका लेवल बढ़ता जाता है। दोस्तों जस्ट सेम गायत्री मंत्र में भी इसी प्रकार है। दोस्तों शुरुआती में तो आपको कुछ भी लाभ नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको निश्चिंत होकर आप 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करते रहें। और दोस्तों जानना चाहते हैं गायत्री मंत्र का जप कैसे किया जाता है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर वहाँ से आप समझ सकते हैं गायत्री मंत्र का जप कैसे करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि गायत्री मंत्र में पशुधन प्रदान करती है। और दोस्तों प्रजाम पशु के बाद आता है कीर्तिम। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कीर्ति शब्द आया है ना कि ख्याति। दोस्तों ये दोनों में बहुत फर्क है, जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर ख्याति शब्द जो है, मतलब यहाँ पर जो कीर्ति शब्द जो है यहाँ पे एक अलग अर्थ में आया है। दोस्तों ये ख्याति और कीर्ति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहला मैं आपको बता देता हूँ ख्याति क्या चीज़ होती है। ख्याति उसे कहते हैं जो रुपये से खरीदा जा सकता है। हाँ गए कहीं से एकदम ग्रुप डी के एकदम 15 लाख में नौकरी खरीद के लेके आ गए, हाँ इससे आपको लोग जानेंगे हाँ भाई ये लड़का के हो गए ग्रुप डी में। लेकिन ये ख्याति, बस ये ख्याति है कि कहीं से ये रुपये से खरीदा जा सकता है, लेकिन कीर्ति नहीं भाई साहब। कीर्ति तो अपने आप मिलती है। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमारे चाहने वाले बढ़ते हैं। हम जहाँ रहते हैं आपके चारों तरफ आपके चर्चे होते रहते हैं। दोस्तों गायत्री मंत्र का यही तो फायदा है ना, आप जहाँ भी जाएंगे आप अपना छाप छोड़ कर आएंगे। नहीं भाई साहब ये लड़का तो बड़ा कमाल की है। जी हाँ दोस्तों गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों ये कीर्ति शब्द जो है ना, ये कीर्ति मतलब क्या होता है? कीर्ति मतलब होता है प्रमाणिक। मित्रों जो व्यक्ति प्रमाणिक होता है ना उसका किया जाता है विश्वास, और जिस आदमी का किया जाता है विश्वास उसका करते हैं सहयोग, और जिस व्यक्ति का किया जाता है सहयोग वो होता है संपन्न। 4 सीढ़ियां हैं संपन्न बनने की। दोस्तों जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी कीर्ति बढ़ती है, हमें लोग जानते हैं, हमें लोग चाहते हैं। दोस्तों तो गायत्री मंत्र हमें कीर्ति प्रदान करती है। मित्रों अगला आता है द्रविणम। द्रविणम शब्द का क्या मतलब होता है? द्रविणम मतलब होता है धन। जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है। अच्छा भाई साहब जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो रुपया एकदम पूरे बरसने लगेंगे। कहीं रुपये से तो वृक्ष तो नहीं लग जाएंगे कि जाओ भाई वहां से तोड़ लो। है नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है। मित्रों यहाँ पे द्रविणम शब्द जो आया है ना, यहाँ पे द्रविणम शब्द जो आया है वो इस रूपों में आया है कि आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अच्छा धन की कमी का मतलब कि आपकी जितनी ज़रूरत है, आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं वो इस गायत्री मंत्र से आपकी पूरी होती चली जाएगी। दोस्तों वो किस रूप में आएगा, किस माध्यम से आएगा ये कोई नहीं जानता, ना इसे कोई बता सकता है, लेकिन आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में आपको निश्चित ही पूरा होगा। क्योंकि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि माँ गायत्री का आंचल पकड़ने वाला बेटा कभी निराश नहीं होता। जी हाँ दोस्तों ये परम सत्य है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र में धन प्रदान करती है। दोस्तों अच्छा यहाँ धन प्रदान, फिर आप लोग बुद्धि लगा दोगे अरे मैं तो गायत्री मंत्र के जप करने से तो धनों की प्राप्ति होती है तो हम काहे जाएंगे कमाने के लिए, काहे हम मेहनत करेंगे। नहीं भाई साहब ऐसी गंदी सोच को हटाइए। दोस्तों जानते हैं आखिर, अच्छा एक मैं बात बताता हूँ मैं, आखिर गरीबी का, इतनी दरिद्रता का क्या मतलब, इतने लोगों के पास दरिद्रता, इतनी गरीबी क्यों है? मित्रों ये इसलिए है कि लोग मेहनत करना नहीं जानता। लोग शराबी कबाबी नशेली हो गया है,
जिसे मेहनत करने का मन ही नहीं करता, एकदम आलस में, प्रमाद में समय हमेशा गंवाते रहता है। दोस्तों, जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अंदर से, मैंने आपको बताया ना, अंदर से जब काम करने की क्षमता उत्पन्न होती है तो निश्चित ही धन बरसेगा। जब हम सब मानिए, जब हम किसी काम के लिए मेहनत करेंगे, पूरे जोश और जुनून के साथ उसमें काम करेंगे, तो हमें धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? निश्चित ही होगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी ये एक पैरेलल सीढ़ी चलती है। दोस्तों, इस ढंग से मैंने आपको बताया ना, गायत्री मंत्र के जप करने से ओवरऑल पर्सनालिटी, पूरे का पूरा व्यक्तित्व इस गायत्री मंत्र से निखरता हुआ आपका चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मित्रों, तो गायत्री मंत्र के जप करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसका एक अच्छा सा, एकदम मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया है, एक सीधा सीधा एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बात सन 2015 की है। मैंने जो अनुभव किया, मैंने अपने खुद जो एक्सपीरियंस किया है, मैं वो आपको एकदम दिल से, एकदम पूरे हृदय से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सन 2015, दिन 23 नवंबर को मेरी दीदी की शादी होने वाली थी। और मित्रों, 18 को था तिलक शगुन। मित्रों, जब तिलक शगुन हम लोग जाने वाले थे तो उस दिन, सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, उस दिन मेरे पापा के जेब में 1 रुपये तक नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि तिलक शगुन में जा रहे हैं और 1 रुपये तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन गए वहाँ पर, तिलक शगुन भी हुआ, हर चीज़ हुआ, और उसके बाद शादी भी पूरे धूमधाम से, मित्रों इतनी धूमधाम से हुई ना कि मैं क्या बताऊं आपको। मित्रों, आज से 4-5 दिन पहले तक जेब में 1 रुपये तक नहीं थे, लेकिन तिलक भी हुआ और शादी भी पूरे धूमधाम से हुई। मित्रों, ये क्या था? ये था गायत्री मंत्र की चमत्कार। ये पता नहीं कहां से आया, कहां क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता तक नहीं चला, लेकिन शादी पूरे बिल्कुल धूमधाम से हुई। मित्रों, जी हाँ, यही तो एक चमत्कार है गायत्री मंत्र का। वो किस माध्यम से आया, किस रूप में आया, कैसे आया, ये मैटर नहीं करता, वो तो आएगा ही ना, वो आता ही है। जब गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो वो आपकी जो आवश्यकताएं, मैंने आपको बताया ना, जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो निश्चित ही पूरी होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो गायत्री मंत्र से हमें धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, द्रविणम, उसके बाद आता है ब्रह्म वर्चस्सम। मित्रों, ये ब्रह्म वर्चस्व की ताकत है ना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मित्रों, एक तो ताकत होती है, एक ताकत मन की ताकत कहलाती है, एक ताकत जो होती है वो शरीर की ताकत कहलाती है। एकदम खूब आदमी, एकदम बहलमान, बहुत बड़का पहलवान है। दोस्तों, एक ताकत होती है संगठन की ताकत कहलाती है, एक ताकत होती है जो धन की ताकत कहलाती है, एक ताकत होती है जो सत्ता की ताकत कहलाती है, कि कोई बड़ा बड़ा पद पर एकदम है, वो भी ताकतवर है। लेकिन सभी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है ब्रह्म वर्चस्व की ताकत। मित्रों, ये रूहानी ताकत जिसे कहते हैं। मित्रों, जब आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपके अंदर से आत्मबल मिलेगा, आत्मबल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और मित्रों, ये जो आत्मबल बढ़ेगा ना, तो उससे हमारे अंदर ब्रह्म तेज की, आध्यात्मिक तेज की शक्ति उत्पन्न होगी। तो मित्रों, मैं आपको ब्रह्म वर्चस्व की एक ताकत की एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप लोगों को सब ये कहानी निश्चित ही आप लोग जानते होंगे, है ना, तब पर भी इसके पीछे का जो कहानी के विज्ञान है, ये मैं दोनों पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए थे तो आप लोग को पता ही होगा, उनके पांव लड़खड़ा रहे थे, आवाज, मुख से आवाज तक नहीं निकल रही थी कि अरे क्या बोले, आवाजें लटपटा रही थी। लेकिन वही आदमी, उसी आदमी के बारे में यहां तक कि वेस्टर्न चर्चिल तक को कहना पड़ा कि गांधी से आंख मत मिलाना, नहीं तो उसी के हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों,
मित्रों ये कहानी तो सबको पता है ना, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है ये दबा के रखी गई है। दोस्तों ये अंदर ये ताकत आई कहां से? जरा सोचने वाली बात है कि कल तक वही व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, लेकिन पूरे देश को आजाद करा गया। इतना पतला दुबला 96 पाउंड का आदमी पूरे देश को आजाद करने की बात कर रहा और करवा भी दिया, और पूरे दुनिया में उनकी नाम चल रही है। दोस्तों इसके पीछे का एक ही विज्ञान है, वो है गायत्री मंत्र। मित्रों उन्होंने जब वहां से वकालत करके आए तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज से मैं गायत्री मंत्र का जप करूंगा। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। आपको नहीं पता, आप तो खाली लोलपपुआ हो। आप तो खाली इधर से उधर एकदम फेसबुक या पहला प्यार में घुसल रहते हो, जानोगे कहाँ से? दोस्तों महात्मा गांधी भी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। जब गायत्री मंत्र का उन्होंने जप किया, संयमशीलता अपनाई, तब उसके अंदर से जो वो ब्रह्म तेज, वो ब्रह्म वर्चस्व की जो ताकत उत्पन्न हुई, वो तब उनके अंदर जो ताकत आई, उसके बाद जो किया वो आपके सामने है। दोस्तों गायत्री मंत्र के जप करने से हमें आत्मबल प्रदान होता है। और मित्रों जो व्यक्ति आत्मबल के धनी होते हैं ना, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। जी हाँ दोस्तों, तो गायत्री मंत्र हमें ब्रह्म वर्चस्व, आध्यात्मिक तेज, ब्रह्म तेज प्रदान करती है। और दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया था, ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। दोस्तों ये ब्रह्मलोक से क्या मतलब? मित्रों मैं एक एक चीज़ को मैं बढ़िया से समझा दे चलता हूँ। मित्रों ये जो है ब्रह्मलोकम, दोस्तों वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहा करते थे की बातें, मोक्ष की बातें मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा, मैं स्वर्ग में भेज दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। अरे नहीं, कहते थे ईश्वर इस सबको तो लात मारो, स्वर्ग की तो बात करो ही मत, मोक्ष की तो बात करना ही नहीं है। अरे मैं गायत्री मंत्र का जप करो और सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करो। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग नरक तो ये छोटी चीजें हो गई ना, ये स्वर्ग नरक की बातें तो एकदम छोटी सी हो गई, सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सीधे ब्रह्मलोक, स्वर्ग नरक की कोई बात नहीं, डायरेक्ट ब्रह्मलोक में प्राप्ति होती है। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया गायत्री मंत्र के लाभ के बारे में? सबसे पहला लाभ मैंने आपको बताया था कि हम पवित्र होते हैं, हमारा दूसरा जन्म यानी द्विज, यानी हमारा दूसरा जन्म होता है। और दूसरा बताया था आयु, हमारी आयु बढ़ती है। तीसरा हमारे अंदर प्राण उत्पन्न होता है, हमारे अंदर प्राण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और दोस्तों अगला बताया था प्राणम प्रजाम, यानी हमारे पीछे पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है प्रजाम पशुम, यानी हमें पशुधन की प्राप्ति होती है। और अगला बताया था पशुम कीर्तिम, हमारी कीर्ति बढ़ती जाती है। और अगला बताया था कृत्रिम द्रविणम, गायत्री मंत्र के जप करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। मित्रों उसके बाद बताया था कृत्रिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम, यानी कि हमें गायत्री मंत्र के जप करने से हमें आत्मबल मिलता है। तो दोस्तों ये थी आपको गायत्री मंत्र के जप करने से कौन कौन से फायदे हैं, और ये थे आपको गायत्री मंत्र के जप करने से वो दिव्य लाभ जिसे जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है निश्चित ही वह इतने लाभों का वह अधिकारी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, निश्चित ही आपको मिलेगा, लेकिन पहले आप गायत्री मंत्र का जप करो तो सही। आप गायत्री मंत्र का जप करोगे नहीं, दो चार दिन कर लिए और फिर उसके बाद कहोगे जा भैया आप तो बोले थे ना कि गायत्री मंत्र के जप करने से आयु बढ़ती है, हमर कहाँ बढ़ा आयु, हमको रुपये नहीं मिला गायत्री मंत्र के जप करने से, कहीं नहीं मिलेगा। मित्रों आप निश्चित ही गायत्री मंत्र 20 मिनट के गायत्री मंत्र का जप निश्चित ही करें। और मित्रों जब इतने छोटे से गायत्री मंत्र में और इतने बड़े बड़े फायदे हैं, इतने बड़े बड़े लाभ हैं, तो फिर आखिर क्यों ना किया जाए। मित्रों
मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक लालची टाइप का बनना पड़ेगा। अच्छा, किस टाइप का लालची? अब लालची इस टाइप का कि अच्छे चीज़ों का लालची, किसी के अच्छे गुण देखे तो उसका लालची, अरे भाई साहब नहीं, हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए। इतने सारे फायदे बताए मैंने, तो थोड़ा सा तो लालची बनना पड़ेगा ना। नहीं, अरे अगर गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो इतने सारे लाभ हैं, तो वो तो मिलेंगे। अच्छे कामों के लिए अगर लालची भी बनना पड़े तो बनो, हासिल करो। दोस्तों, ये थी आपको गायत्री मंत्र के जप करने से मिलने वाले फायदे तथा उनके दिव्य लाभ। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तथा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली मेम्बर में, आखिर आपके संबंधी में, जहाँ भी हो, निश्चित ही आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा से हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके माध्यम से वो भी जान पाएंगे कि आखिर गायत्री मंत्र में इतने बड़े बड़े फायदे हैं। दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।